नमस्कार, मैं शुभम और स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज है हमारा क्लास 2 और इस क्लास में हम देखेंगे अपने एसएससी मैथ्स के आगे के टाइप्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो हमारा टाइप है वो है एबी रूल पर। एबी रूल पर जितने आधारित क्वेश्चंस होंगे उसको हम देखेंगे कि वैसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक यहाँ पे थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है ना, क्या समझ लेते हैं? थ्योरी समझ लेते हैं। मान लो कि कभी भी किसी नंबर में पहले ए प्रतिशत बढ़ाया, ठीक है ना, और फिर उसी नंबर में या किसी टर्म में बी प्रतिशत घटा दिया, तो टोटल, या फिर यहां पे यही मान लो कि बी प्रतिशत यहां पे भी बढ़ा दिया। ठीक है ना, पहले हम बढ़ाना समझते हैं। पहले किसी नंबर में ए प्रतिशत बढ़ाया, फिर उसी नंबर में बी प्रतिशत बढ़ाया, तो टोटल सक्सेसिव यानी कि क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये हमसे पूछ दिया। तो ये हम कैसे निकालेंगे? पहले हम देखेंगे कि कोई भी नंबर पहले तो ए प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है ना, फिर बी प्रतिशत बढ़ा है, और फिर जो ये यहां पे ए प्रतिशत बढ़ गया है उसका बी प्रतिशत अलग से बढ़ेगा, यानी कि ए इंटू बी परसेंट बाई 100 होगा। ठीक है ना। अगर हम किसी नंबर को 2 बार बढ़ाएं तो पहले तो वो ए प्रतिशत बढ़ गया, ठीक है, फिर बी प्रतिशत बढ़ा, फिर जो ये ए प्रतिशत बढ़ा है इसका बी प्रतिशत अलग से बढ़ेगा। इसको बोलते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है ना, ये बेस फॉर्म है। इसी पे अगर मान लीजिए कि कोई नंबर ए प्रतिशत बढ़ा दिया, ठीक है ना, फिर बी प्रतिशत उसको घटा दिया, तो यहां पे क्या होगा रिजल्ट? यहां पे रिजल्ट ये होगा कि देखो, पहले तो ए प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक है, और यहां पे फिर बी प्रतिशत क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन यहां पे जो ए प्रतिशत बढ़ा हुआ है उसका भी तो बी प्रतिशत घटेगा ना, यानी कि ए का जब माइनस बी प्रतिशत कर दिएगा तो माइनस यहां निकल करके आ जाएगा ए इज टू बी प्रतिशत बाई 100। ठीक है, ऐसे होता है। या फिर ये मान लो कि दोनों बार डिक्रीमेंट कर दिया, यानी कि दोनों बार घटा दिया, यहां भी ए प्रतिशत घटा दिया और यहां भी बी प्रतिशत घटा दिया, तो टोटल चेंजिंग कितने का आएगा? देखो, ए प्रतिशत यहां पे तो घटा ही दिया, ठीक है ना, फिर बी प्रतिशत घटाया, उसके बाद जब माइनस ए प्रतिशत का बी प्रतिशत घटाएगा तो दोनों माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, यानी कि ए का बी प्रतिशत बाई 100 हो जाएगा। ठीक है ना। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। आज के जितने क्वेश्चंस थे मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूलाज पर आधारित है, और इसको हम फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं। अगर आप ये सीख जाइएगा कैसे हो रहा है तो ये छोटे छोटे फॉर्मूला तो आप भी बना लीजिएगा। ठीक है, आगे अगर हम चले, एक स्पेशल केस भी बनता है इसमें। स्पेशल केस ये बनता है कि मान लो कि किसी नंबर को पहले ए प्रतिशत बढ़ा रहा है, फिर उसी नंबर को ए प्रतिशत घटा दे रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होगा कि देखो, पहले तो ए प्रतिशत बढ़ गया, फिर क्या होगा? ए प्रतिशत घट गया, ठीक है ना, फिर इसका ए प्रतिशत अलग से घटेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्रतिशत बाई 100 होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यह प्लस का ए प्रतिशत और माइनस का ए प्रतिशत ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना? माइनस ए स्क्वायर प्रतिशत बाई 100। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बचेगी। ठीक है, अगर देखो कभी भी किसी भी नंबर या टर्म को एक ही प्रतिशत में बैठाए, जितने प्रतिशत में बढ़ा रहे हैं उतने ही प्रतिशत में घटा दे, तो हमेशा क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। ये माइनस ये दिखा रहा है कि हमेशा घटी हुई वैल्यू ही आएगी। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए यहां पे मान लो कि 100 है, ठीक है ना, 100 है, इसको आप क्या कर रहे हैं कि पहले 10% बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं कि 10% आप इसको घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 100 को जब 10% बढ़ाइएगा, 100 को जब 10% बढ़ाइएगा तो ये कितना होगा? 110 होगा, और 110 को जब आप 10% घटाइएगा
तो कितना होगा? 110 का 10% क्या होगा? हम गेम ऑफ 10% एंड 1% में पढ़े थे कि किसी भी चीज का अगर 10% निकालना है तो एक जीरो बाद क्या कीजिए, दशमलव लगा दीजिए। यानी कि 110 का अगर आप 10% घटाइएगा तो -11 घटाना पड़ेगा। तो 110 में से -11 कीजिएगा तो ये 99 आ जाएगा। और यहां से हम देख सकते हैं कि टोटल कितने का चेंज हुआ, -1% का। ये 99% लगा दीजिए, यहाँ पे प्रतिशत लगा दीजिए, ठीक है ना। यानी कि -1% का चेंज आया। तो ऐसे क्वेश्चंस को इतना ना करके हम क्या करेंगे कि 10% बढ़ा रहा है, 10% घटा रहा है, तो हम सिंपली ये करेंगे कि माइनस लगा देंगे पहले और 10% का स्क्वायर करेंगे और बटे में 100 करेंगे, ठीक है ना। अब 10 का स्क्वायर 100%, भाई जब 100 करेंगे तो ये निकल करके आएगा -1%। डायरेक्ट ही इस रिजल्ट पे चल गए, इतना तामझाम बिना किए, ठीक है। और ऐसी ही अप्रोच हमारे एसएससी मैथ्स में है, ठीक है। एसएससी जो ये हमारी मैथ्स की बुक है, ये इतना मान लो कि एसएससी के फील्ड में मैथ्स के लिए क्रांति है। स्पेशली बुक की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले तो कोई ऐसी बुक है ही नहीं सॉल्यूशन के बेस पर जिसमें एक क्वेश्चन के इतने अल्टरनेट डाले हो, ठीक है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट्स और भी बुक्स में डाले हुए हैं, लेकिन हमारी इस बुक में कॉन्सेप्ट और प्लस कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं। घर पे आप तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं जैसे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका घर वाला फॉर्मूला है वो लगा करके आप एग्जाम निकाल लीजिएगा। एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है, और वहां पे एक बहुत नियत समय होता है जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। और हम इस बुक में हर एक वो तरीका डाले हैं जो आपका सीधे तौर पर एग्जाम के टाइम को बचा देगा, ठीक है। तो ये मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि ऐसी बुक्स जो इतनी बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स हम लोग बना रहे हैं और इतना हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, ये बुक आपके पास होना चाहिए अगर आप स्पेशली एसएससी प्रिपरेशन में हैं तो, ठीक है। अब हम होप कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ गए हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। क्वेश्चन पे अगर हम चले, देखो राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो कल ही हमने ये पढ़ा है कि जो 2.5% होता है ना, 2.5% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 1/40। तो मैं यहां पे बात करूं किसके, राम की आय की और श्याम की आय की, ठीक है। क्या बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय से, बेस कौन सा है, बेस है श्याम की आय, बेस है श्याम की आय, यानी कि ये वाला आय जो है वो बेस है, ठीक है ना। यानी कि 40 क्या है, श्याम की आय है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, यानी कि ये +1 जो है वो जुड़ जाएगा, यानी कि 40 में अगर एक पॉइंट आप जोड़िएगा तो ये 41 आ जाएगा, ठीक है ना। 41:40 आया। अब पूछ रहा है कि श्याम की आय राम की आय से, देखो यहां पे बेस था श्याम का इनकम और यहां पे बेस कर दिया राम का इनकम, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि श्याम का इनकम, ठीक है ना, राम के इनकम से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 1 पॉइंट, ठीक है ना। किसके आय से, राम के आय से, तो बेस किसका होगा, राम का है। 1/41 इंटू 100 कर दीजिएगा, प्रतिशत में चेंज करना है आपको। अब देखो हम जानते हैं कि 1/40 जो होता है, 1/40 जो होता है वो कितना होता है, 2.5%। अभी हमने देखा, ठीक है ना। तो 1/41 क्या होगा, 1/41 क्या होगा, जब यहाँ पे 40 है, जब यहाँ पे 40 है तो ये 2.5% हो रहा है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं यानी कि ये जो वैल्यू है वो घट जाएगी। और वो अरे भैया देखो, अगर 1/40 कर रहे हैं तो ये 2.5% आ रहा है, तो अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब कि एक्चुअल वैल्यू घटेगा, कितना, एकदम हल्का सा घटेगा, यानी कि 2.5% से थोड़ा सा कम जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, और 2.5% से थोड़ा सा कम सिर्फ ऑप्शन ए है, ठीक है। ये दोनों तो 2.5 से ज्यादा है तो ये तो ऐसे नहीं होगा। ये जो है 1.43 ये बहुत ज्यादा कम है, सीधे 1 पॉइंट से भी ज्यादा कम है, ठीक है ना। तो हल्का सा हम कम देखेंगे, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। और यही सारी चीज हम अपने एसएससी मैथ्स में डाले हैं, अप्रोक्सीमेशन डाले हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन डाले हैं, डिजिटल सम डाले हैं, यूनिट डिजिट डाले हैं, डिविजिबिलिटी डाले हैं। जब आप ये सब सीख जाइएगा तो आपका रफ्तार बुलेट जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो एसएससी मैथ जैसी बुक आपके पास होनी चाहिए अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है ना। देखो
दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर डिस्टेंस मैं फिक्स कर दूं, डिस्टेंस मैं फिक्स्ड कर दूं, ठीक है ना, दूरी मैंने फिक्स्ड कर दी, तो एक निश्चित दूरी को तय करना। देखो जैसे ही मैंने दूरी फिक्स की तो जो स्पीड, ठीक है, जो स्पीड और टाइम है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। मान लीजिए कि आप किसी जगह पे जा रहे हैं और आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं, ठीक है ना, यानी कि जल्दी पहुंचना चाहते हैं, अपना समय कम करना चाहते हैं, तो आपको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। वहीं अगर आप अपना समय ज्यादा लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड स्लो करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, तो कोई बच्चा भी बता देगा। ठीक है, यानी कि अगर समय, ठीक है ना, समय देखो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, 1/4, यानी कि कम कर रहा है, 4 पर 1 यूनिट क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी कि 4 से वो, ठीक है ना, समय वो 4 से 3 कर रहा है। तो जब समय घटाएगा इसका मतलब कि उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो समय पहुंच पाएगा ना। तो उसका स्पीड कितना होगा, उसका स्पीड हो जाएगा 3 से 4, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कितने यूनिट का बढ़ा, 1 यूनिट का, कितने पे, 3 पे, और 1/3। अब यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर के पास नहीं पहुंचूंगा। कल के क्लास में हमने पढ़ रखा है कि 1/3 होता है 33:1/3% या फिर 33.33%, जो कि है ऑप्शन ए। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। अब देखो हमारा स्टार्ट हो रहा है टाइप 3 एसएससी में। जो भी इस टाइप के एबी रूल पर आधारित क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन हमने करा दिए। ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, होमवर्क है। 43, 44, 45, 46 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। जो भी आप यहाँ पे सीख रहे हैं, इन चीजों का आप अपने खुद से जब क्वेश्चन कीजिए तो इन चीजों का अप्लाई किया कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप यहां से कितना प्रतिशत गेन कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप 3, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। अब देखो, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो वृत्त की परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। जो वृत्त का पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr, ठीक है ना। और 2πr की अगर हम बात करें तो 2πr में ये जो 2π है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो वेरिएबल कितना है, वेरिएबल क्या है, r है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में वेरिएबल का जितना पावर होता है उतना बार सक्सेसिव लगता है। यहां पर वेरिएबल का पावर अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है, यानी कि 20% को जब हम एक बार बढ़ाएंगे तो 20% ही बढ़ेगा। ऑप्शन बी, सिंपल सी बात है। अगर इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना, यहां पे परिधि में प्रतिशत वृद्धि पूछा है ना, अगर परिधि को काट करके यहां पर एरिया कर देता, ठीक है ना, अगर एरिया कर देता तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से बदल जाता। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, तो मैंने क्या बोला कि जो वेरिएबल होता है, ठीक है ना, वेरिएबल का जितना पावर होता है उतना बार सक्सेसिव लगता है। तो यहां पे कितना पावर है, 2, यानी यहां पे 2 बार हमें क्या करना होता, सक्सेसिव लगाना पड़ता। तो 20% को जब आप 2 बार सक्सेसिव लगाइएगा तो एक बार तो 20% बढ़ाइएगा, फिर 20% बढ़ाइएगा, ठीक है ना, फिर इस 20 का प्लस में यहां पे 20% और बढ़ाइएगा, बाई 100 कीजिएगा, ठीक है। ये 40% हुआ, प्लस ये 400/100 यानी कि 4%, यानी कि 44%। एरिया में 44% का इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी होगी। देखो एक ही क्वेश्चन है, अगर त्रिज्या में आप 20% बढ़ा रहे हैं तो पेरीमीटर 20% बढ़ेगा, वहीं पे एरिया 44% यानी कि 44% बढ़ जाएगा। तो कभी भी आप फॉर्मूला लिख लीजिए और फॉर्मूला में वेरिएबल का पावर जितना है उतना ही बार सक्सेसिव आप लगा दीजिए। यदि एक घन के प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो घन का जो टीएसए होता है यानी कि टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 6a², ठीक है। 6 तो कांस्टेंट है, यानी कि हम 12 का, देखो पावर यहाँ पे 2 बार है, तो 12 का 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे। वो भी कब, जब 12% की कमी हो रही है, यानी कि 12% को 2 बार हम घटाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे -12%, -12%, ठीक है ना। अब अगर इस माइनस को, इस -12% का 12% अलग से हम घटाएं तो यहाँ प्रतिशत प्लस में यहाँ प्लस लग जाएगा, और यहाँ पे 12% का, सॉरी 12 का 12% बाई 100 करेंगे,
ठीक है, देखो ये -24% प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144%। जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा, यानी कि 1.44%, जो कि निकल करके आएगा 22.56%। ठीक है, जो कि है ऑप्शन सी। लेकिन ये तो है घर वाला मेथड। देखो अगर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे कैसे करिएगा। देखो -12% यानी कि 24% का डिक्रीमेंट हुआ, तो आगे तो हम जानते हैं कि जो अगर दो बार माइनस हो तो आगे तो एक प्लस का फॉर्म बनेगा। और जैसे ही हम प्लस का फॉर्म बनाएंगे, देखो जैसे ही हम प्लस का फॉर्म बनाएंगे यानी कि -24% से तो जो भी आंसर होगा वो कम ही होगा, और -24% से सिर्फ ऑप्शन सी ही है जो कम है, बाकी सब 24% से ज्यादा है। इससे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ पे तो मैं सिखाने के लिए सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, अरे भैया -12% एक बार घटेगा, फिर एक बार -12% घटेगा। अब यहाँ पे इसके बाद तो प्लस का फॉर्म आता है, यानी कि यही -24% घट गया, जो भी आएगा इसमें तो जुड़ के आएगा, यानी कि 24% से कम ही आएगा। और जैसे ही कम आएगा तो 24% से जो कम ऑप्शन आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। 24% से कम सिर्फ ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप कीजिएगा इनका होमवर्क। ठीक है, देखो यदि एक आयत की लंबाई 13% की कमी की जाए और चौड़ाई में 13% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बोला है कि अगर एक ही प्रतिशत घटाए और उतना ही प्रतिशत बढ़ा दे, या फिर इसको ऐसे बोलूं कि एक ही प्रतिशत वृद्धि करे और उतना ही प्रतिशत घटा दे, तो हमेशा क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू हमेशा घट के आती है। तो वृद्धि वाला तो ऐसे ही कट जाएगा, वृद्धि वाला ऑप्शन जो है कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल परिवर्तन तो होगा। अरे भैया हमने यहाँ पे पढ़ा है क्या, फर्स्ट ही स्लाइड में पढ़ा है हमने कि अगर एक ही प्रतिशत बढ़ाए और एक ही प्रतिशत कम कर दे तो हमेशा क्या होगा, हमेशा ये माइनस शो करता है कि घटी हुई वैल्यू को, तो हमेशा तो वैल्यू घट के ही आएगा, यानी कि कमी ही होगी। और कितना कमी होगा, 13 का स्क्वायर बाई 100, -13% का, ठीक है ना, -13% का स्क्वायर बाई 100। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 में जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.69%। ये माइनस दिखाता है कि वैल्यू कम हुई है, यानी कि डिक्रीज हुई है, जो कि है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चंस ठीक है ना, मेंटली करने वाले हैं, ऐसे नहीं कि इतना लिख रहे हैं। 13 का स्क्वायर यानी कि 1.69 की कमी, काम खत्म। ये होमवर्क है। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। देखो त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, जो त्रिभुज का एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि ट्रायंगल का एरिया किस चीज पर डिपेंड करता है, बेस और हाइट पे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट है। देखो एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, यानी कि अगर हम बेस की बात करें तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/5। ठीक है ना, क्या होता है 2/5, यानी कि 5 पे 2 यूनिट बढ़ाई गई, यानी कि बेस हो गया 5 से 7 यूनिट। ठीक है, अब देखो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 7% की कमी हो जाए। यहां पे हम जानते हैं कि ऊंचाई आया होगा और बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट कितना क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है ना, और एरिया में 60% की वृद्धि यानी 3/5। देखो 3/5 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा ना, यानी कि 5 पे 3 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि 5 से 8 हो रहा है। देखो यहां से अगर हम देखें तो देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको काट दो। अगर हम बेस निकालना चाहें, ठीक है ना, अगर मान लो कि हम हाइट निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, एरिया में बेस से डिवाइड करेंगे, एरिया को बेस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि जो भी एरिया वाला रेशियो है उसको बेस वाले रेशियो से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो हाइट का रेशियो है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, तो डिवाइड करने का भी एक हमारे पास बढ़िया तरीका है। ठीक है ना, हमारा सॉल्यूशन सबसे अलग होता है, हम जो यहाँ पे सॉल्यूशन करा देंगे और वो अगर आप सीख जाइएगा तो मेरा यकीन मानिए कि 25 क्वेश्चन तो आप 10 से 12 मिनट या 8 मिनट में धुएं की तरह उड़ाइएगा। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, अगर आपको डिवाइड ही करना है ना तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले आप लिखिए 7 5 35,
ठीक है, और 8 5 40। यहां से अगर आप काटिएगा तो ये आएगा 5 से काट दीजिए, 5 से, 5 7 35, 5 8 40, यानी कि 7:8। एक का इंक्रीमेंट हो रहा है 1/7 पे, ठीक है ना, और 1/7 कितना होता है 14.28%। ठीक है, ये तो इतना करना है। अगर आप इस मेथड में एक्सपर्ट हो जाइएगा तो ये जो 5 है ना, ये जो 5 है आप यहीं पर काट लीजिएगा, ये जो 5 है ना ये आप यहीं पर काट लीजिएगा, सीधे देखिएगा कि 7 से 8 हो गया, यानी कि 1/7 की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि 1/7 होता है 14.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क है। यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि त्रिज्या के पावर 2 पर क्या डिपेंड कर रहा है इसका क्षेत्रफल। देखो, गोले की त्रिज्या क्या कर दी है, दोगुनी कर दी जा रही है, यानी कि अगर आर 1 से 2 किया जा रहा है तो जो इसका क्षेत्रफल है किस पे आधारित है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आर के पावर 2 पे, यानी कि इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे 1 पे 4, ये होगा क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहां से अगर हम देखें तो 3 यूनिट बढ़ रहा है, कितने पे, 1 पे। जब इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये आएगा 300%। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन मन में ही मेंटली सॉल्व करना है। देखो, त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1 से 4 हो रहा है, यानी कि 3 यूनिट बढ़ रहा है, और 3 यूनिट कितना होता है 300%। ऐसे अगर मान लो कि दोगुनी की जगह त्रिज्या दोगुनी 3 गुनी बोल देता, 3 गुनी, और हमसे पूछ देता कि क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो 3 गुनी यानी कि 1 से 9 हो रहा है। तो जब 1 से 9 हो रहा है तो बढ़ कितना रहा है 8 यूनिट, और 8 यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं 800%। 4 गुनी होता तो 1 से 16 होता, बढ़ कितना रहा है 15 यूनिट, और 15 यूनिट को हम बोलते हैं 1500%। तो ऐसे क्वेश्चंस मेंटली मुंह से सॉल्व कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में पेन लगाना पेन की बेइज्जती है, ठीक है। और यही सारे चीज हम आपको दे करके एग्जाम में भेजना चाहते हैं। और हमारा कनेक्शन तब बनेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा करके सारे नोटिफिकेशन अगर आप ऑन कर दीजिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हमारी वीडियोस कब आ रही है। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप हमारे से जुड़े रहिए। और मैं एक बात बता दूं कि हर रोज इस चैनल पर मेरी क्लास जो मैथ्स की क्लास है वो 9 बजे सुबह में डल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। देखो, अगर मान लो विकर्ण के बेस पे अगर हम वर्ग का एरिया निकाले तो वो होता है d/√2 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो, √2 तो कॉमन है, यानी कि d के पावर 2 पे क्या कर रहा है इसका एरिया डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहां पे इनवर्स दे दिया है। पहले क्षेत्रफल में कमी दिखा रहा है, उसके बाद विकर्ण का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। 19% की कमी यानी कि 100 से 81 हो रहा है। यहां पे भैया 19% आप घटा रहे हैं, ठीक है ना, और 100 में से 19 घटे तो 81 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये तो d का पावर 2 हो गया ना, क्योंकि एरिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया d के पावर 2 का। हमें तो किस में दिखना है, विकर्ण में हुई कमी दिखना है। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा 10 और ये आएगा 9, और यहां से हम देखेंगे, ठीक है ना, तो 1 यूनिट की कमी हो रही है, यानी कि कितने पे 10 पे। 1/10 होता है 10%, जो कि है ऑप्शन सी। या फिर अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते हैं, ऑप्शन से अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखो, 10% की कमी यानी कि -10%, फिर यहां पे -10%, ठीक है ना, और प्लस 10 गुने 10% कीजिएगा बाई 100, तो ये -19% आ जाएगा। माइनस लगा हुआ है यानी कि कमी को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखो, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि। देखो, गोले की त्रिज्या कितना होता है 4/3 पाई r3, ठीक है ना, यानी कि r के पावर 3 पर इसका क्या कर रहा है आयतन डिपेंड कर रहा है, यानी कि 20 को 3 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा 20 का, ठीक है ना। तो अगर हम 20 को कितने पर 20% का 3 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, जब हम 20% का 3 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो पहले इन दो को लगाते हैं, 20% प्लस 20% प्लस 20 का
20% बाई 100 कीजिएगा तो ये तो आएगा 40%, ठीक है। और ये 20 इंटू 20, 400/100, 4%, यानी कि ये निकल करके आया 44%। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूं, आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि 20% और 20% का दो सक्सेसिव आप मुंह से निकाल लें मेंटली। 20 + 20 40 और 20 का 20% यानी कि 4, 40 और 44, ठीक है ना। फिर 44% को एक बार 20% के साथ क्या लगाना पड़ेगा, सक्सेसिव। 44% प्लस 20% प्लस 44 का जब आप 20% कीजिएगा बाई 100, देखो 44 और 20 64% ये आया। प्लस में आप देखो इसको काटना है अगर तो 20 ले इसको 5 बार काट लो। और मैं पहले क्लास में जो मेरा इंट्रो क्लास था उसी में मैंने बताया कि किसी संख्या को अगर 5 से डिवाइड करनी है तो इस संख्या को डबल कर दीजिए, ठीक है ना, और एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 8.8। और 64% प्लस 8.8% कितना होगा, 72.8%, जो कि है ऑप्शन सी। ये दिख रहा है इतना बड़ा, लेकिन इन पे अगर आपका कमांड हो जाएगा तो इस बहुत ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 29/6/2024। ये जो है क्वेश्चन नंबर 67, ये आप लोगों के लिए होमवर्क, इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। देखो एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो शंकु के आयतन में क्या, शंकु के आयतन में प्रतिशतता में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे आयतन की बात कर रहा है, यानी कि जो भी देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि 1/3 पाई, ये तो कॉमन है। जब ये कॉमन है तो 2 बार सक्सेसिव 25 का यहां पे लगेगा और एक बार 25 का सक्सेसिव यहां पे, यानी कि 25% का टोटल 3 सक्सेसिव लगेगा, ठीक है ना। और 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। यानी कि 4 से 5 हो रहा है, फिर यहां पे भी सक्सेसिव ही लग रहा है, लेकिन यहां पे मैं रेशियो मीटर से बना रहा हूं, ठीक है ना। और फिर से ये 4 से 5 हो रहा है, यानी कि 3 बार 4 से 5 हो रहा है। अरे भैया 4 पे 1 यूनिट बढ़ाइएगा तो कितना बढ़ेगा, 4 से 5 ही होगा ना। यानी कि यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आया, 64 से 125, ठीक है ना। बड़ा कितना, 61, 64 और 61 होता है 125, ठीक है ना। कितने पे, 64 पे। तो जब इसको आप प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तो 100% लगाना पड़ेगा। अब देखो ऐसा कैलकुलेशन अगर आपके एग्जाम में आ गया और आपको पता नहीं है कि कैलकुलेशन को कैसे टैकल करना है तो आपका पसीना निकल जाएगा और समय बर्बाद होगा अलग से। आप कुछ मत कीजिए। इस 61 को, ठीक है ना, इस 61 को आप कैसे लिख सकते हैं, इस 61 को आप लिख सकते हैं 64 माइनस 3। 61 होता है 64 माइनस 3। अब देखो 64 का जो 10% होगा वो 6.4 होगा, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। वहीं अगर हम बात करें 5% की तो 6.4 का आधा यानी कि 5% हो जाएगा कितना, 3.2। अब देखो यहां से ये 64 का 64 तो 100% है, घटा कितना रहा है, 100% में से 3 यूनिट घटा रहा है। तो जब 3.2 5% के बराबर है तो जो 3 यूनिट होगा वो 5% से हल्का कम होगा, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है ना। हमें एक्चुअल वैल्यू पे नहीं जाना है, अप्रोक्सीमेशन पे जाना है। 4 पॉइंट समथिंग होगा। और जब आप 100% में से 4 पॉइंट समथिंग घटाइएगा यानी कि वो 95 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन बी है। सोचो इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन हमने अप्रोक्सीमेशन पे ऐसा सॉल्व कर लिया, और ये मैं बता रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो आप फिर से पीछे कीजिएगा, फिर देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ये 69 आपको क्या दिया जा रहा है, होमवर्क। यदि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में 33.1%। देखो 10% पे याद ही कर लेना है। 10% को अगर 2 बार बढ़ाया जाए तो 21% का क्या इंक्रीमेंट होता है, ठीक है ना। वहीं अगर 10% को 3 बार बढ़ा दिया जाए तो 33.1% का इंक्रीमेंट होता है। और वहीं अगर 10% को 4 बार बढ़ा दिया जाए तो 46.41% का इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई यानी कि r स्क्वायर h, तो 10 का 2 बार सक्सेसिव यहाँ पे लगेगा और एक बार यहाँ पे, 10 में टोटल 3 सक्सेसिव लगेगा, यानी कि 10 का 3 सक्सेसिव होता है 33.1%।
मैं सॉल्व करके देखा, सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, आप घर पे इसको कर लीजिएगा, ठीक है। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। तो घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होनी चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही बना दूंगा, ठीक है ना, रेशियो नहीं। 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 से 6 हो रहा है, ठीक है ना। आगे बोला है कि 25% की अलग से एक और वृद्धि हो रही है, यानी कि 25% होता है 4, 1/4, यानी कि 4 से वो 5 हो रहा है। आगे क्या बोल रहा है, जबकि उसकी कोई ऊंचाई में 30% की कमी। अब 30% कितना होता है फ्रैक्शनल वैल्यू इसका, 3/10। परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में आना है, ये सब चीज हम पहले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो प्लीज जाकर के आप पहला क्लास देखिए, ठीक है ना। तो अगर 10 में से आप 3 घटाइएगा, 30% की कमी कीजिएगा, तो ये 10 से 7 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या कीजिए, पहले सॉरी यहाँ पे गुणा होगा, 5 से इस 5 को काट लीजिए, 2 से काटेगा इसको तो ये 2 और ये 3, यानी कि 20/21 होगा, ठीक है ना। क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है कितने का, 1 यूनिट का 20 पर, और 1 यूनिट का 20 पर यानी कि 5% की वृद्धि हुई, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम आए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन अब हम देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो 72 है, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। देखो, यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके प्रतिशत में की हानि हुई। देखो मैंने क्या बोला है कि एक ही प्रतिशत बढ़ाया जाए और फिर उतना ही प्रतिशत घटा दिया जाए तो हमेशा हानि ही होगा, यानी कि कमी ही होगा। कितना कमी होगा, 50 का स्क्वायर कीजिए, 50% का स्क्वायर कीजिए और बाई 100 लगा दीजिए, ठीक है ना। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, प्रतिशत बाई 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि 25% का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, यानी कि कमी होगा। और इसको अगर आप चाहें तो फिर वही मेथड है, ऐसे भी जा सकते हैं कि यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है, यानी कि 50% की इसमें आप कमी कीजिएगा तो ये कितना होगा, 50 होगा। और फिर क्या बोल रहा है कि इसमें 50% की वृद्धि, तो 50% किसी भी चीज का आधा होता है, यानी कि जब इसमें 50% का फिर से वृद्धि कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो 50 का आधा यानी कि 25 में बढ़ जाएगा, यानी कि 75% आ जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि टोटल कितना हुआ, टोटल आपको 25% का डिक्रीमेंट ही हुआ। तो इतना ना करके आप डायरेक्ट 50 का स्क्वायर कीजिए और उसके बाद 2 जीरो उड़ा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे मेथड्स आपको ले करके जाना है एग्जाम में। तो जो एग्जाम होने वाला है 2025 का सीजीएल प्री, उसमें और ऐसे मेथड लेकर के जाइएगा, तभी आप 8 से 9 या 10 मिनट में क्वेश्चन उड़ा के रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी होता है कि आप हमारे साथ बने रहिए। और बने कैसे रहिएगा, जब हम हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो हमारे और आपके बीच में एक कनेक्शन बनेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लग रहा है कि मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिस कर रहा हूं, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की 25% और 25% की 2 क्रमिक मूल्य वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल मूल्य वृद्धि के बराबर है, ठीक है ना। 25% और 25% की 2 क्रमिक मूल्य वृद्धि, ठीक है। अब देखो 25% 2 बार सक्सेसिव लगाइए, 25% प्लस 25%, ठीक है ना, प्लस 25 का 25% बाई 100 कीजिए, यानी यहां तो 50% बढ़ा, ठीक है ना, प्लस 25 इंटू 25 होता है 625, ठीक है ना। 25 इंटू 25 होता है 625, यानी कि 25 का स्क्वायर। जब इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 6.25%। तो जोड़ के टोटल कितना आएगा, 56.25%, जो कि है ऑप्शन सी। ऐसे, या फिर अगर आप चाहें इसको तो रेशियो से भी कर सकते हैं। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4। तो पहली बार में 4 से आप 5 बढ़ाइए, ठीक है ना। दूसरी बार में 25% की वृद्धि कर रहा है तो 4 से 5 बढ़ाइए। यहां पे आप देख सकते हैं कि 16 से 25 हुआ, यानी कि 9 यूनिट बढ़ा, कितने पे, 16 पे। तो 9/16 कितना होगा, 1/16 होता है 6.25%। तो 6.25 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 56.25% आएगा, ठीक है। आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए,
लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ये पेन नहीं उठना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर जो 75 है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ा हुआ वेतन 10% कम कर दिया जाता है, तो कर्मचारी के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कमी ही पूछेगा, क्योंकि कमी ही होगी। अगर सेम प्रतिशत से बढ़ाए और सेम उसी प्रतिशत से घटा दे तो इस केस में हमेशा कमी ही होगा, ठीक है ना। कितना का कमी होगा? -10% का स्क्वायर बाई 100, ठीक है ना। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 100% आएगा। 100% को जब 100 से आप डिवाइड कीजिएगा तो वो आएगा -1% का कमी। माइनस दिखाता है कि वैल्यू में कमी हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 78 आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 18% कम हो जाता है, तो कुल वेतन में कितने प्रतिशत की? देखो, जो टोटल सैलरी होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे, ठीक है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे और पर एम्प्लॉय सैलरी पे, ठीक है ना। अरे भैया, मेरे जैसे यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और उन 5 को 5-5 रुपया मिल रहा है, तो टोटल सैलरी हम लोगों को कितना मिल रहा है? 5 × 5 25, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय को कितना पैसा मिल रहा है, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो टोटल सैलरी निकल करके आएगा। अब देखो, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का समान वेतन मिल रहा है, यानी कि इसको फिक्स कर दिया है। यदि कर्मचारियों की संख्या में 20% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 18% कम हो जाता है, तो सक्सेसिव लगा दीजिए। 20% आप बढ़ा दीजिए और 18% कम कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस आएगा 20 का 18% बाई 100, ठीक है। 20 में से जब 18% आप घटाइएगा तो ये आएगा 2%, ठीक है, सॉरी 12%, ठीक है ना। माइनस, अब देखो 20 से इसको काटिए आप 5 बार में, ठीक है, और 5 से जब आपको 18 काटना है तो मैंने क्या बोला है, किसी भी संख्या को अगर आप 5 से डिवाइड कर दिए करना आप चाहें तो न्यूमरेटर वाले वैल्यू को डबल कर दीजिए, यानी कि 18 का डबल 36%, ठीक है ना। लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, यानी कि 3.6%। तो 12 में से 20 में से 18 गया, अरे सॉरी 20 में से 18 गया, ये 2% होगा ना, ये 2% होगा। 2% माइनस 3.6%, तो कमी कितने का हुआ? 1.6% का। अरे भैया घटाइएगा तो -1.6% नहीं होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर माइनस लगा है तो वो कमी को शो कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 2020 में सुमित की आय 21,000 थी। उसकी आय में हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2022 में उनकी आय, देखो ये क्वेश्चन मैं ऐसे करूंगा, बिना पिन लगाए इसको करते हैं, बहुत पेन लगा करके बेसिक तरीके से कर लिए। 10% की वृद्धि हो रही है, यानी पेन लगा ही दी मैंने। 10% की वृद्धि यानी कि 10 से 11 हो रहा है, ठीक है ना। 10 से क्या हो रहा है? 11 होना है, यानी कि वो आंसर वो ऑप्शन होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 5 1 6, 4 2 6, ये 11 का मल्टीपल है। पेन नहीं लगा रहा हूं मैं। 2 1 3, ये भी 11 का मल्टीपल है, ठीक है ना। 5 2 7 6 3 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन इसमें पेन नहीं लगाऊंगा, इसमें मैं हाथ लगाऊंगा, ठीक है। 2 1 3 9, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। बचा हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन। अब देखो 21,000 का हमें निकालना है। 21 में क्या आता है? 3 × 7, यानी कि ऑप्शन 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 3 का अगर हम मल्टीपल चेक करें तो 4 1 5 5 10 2 12, अरे 3 का मल्टीपल तो दोनों है, तो 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। अगर आप 7 का मल्टीपल चेक कीजिएगा, 4 1 7 का भी मल्टीपल दोनों है, ठीक है। यहाँ पे हर एक टैक्टिस फेल कर गया, लेकिन जब सबका टैक्टिस फेल कर सकता है लेकिन हमारा टैक्टिस फेल नहीं कर सकता है, ठीक है। देखो कैसे होगा क्वेश्चन। 21,000 सुमित किया है, हर वर्ष कितना? 10% की वृद्धि कर रहा है। थोड़ा सा मैं पेन लगाऊंगा आपको समझाने के लिए, अगर मैं चाहूं तो कर दूं। ये ऑप्शन होगा, देखो कैसे। 21,000 है ना, 21,000 10% की वृद्धि यानी कि 110/100 कितनी बार कर रहा है? 2 बार कर रहा है ना, हर वर्ष 2020 से 2022, यानी कि 2 साल में कर रहा है। 110/100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको दिखाने के लिए मैं पेन लगाना पड़ा मुझे। देखो कैसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ,
एक जीरो से ये एक जीरो से एक जीरो, हम इस क्वेश्चन को जीरो पे खेल लेंगे। देखो कभी भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 में अगर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में तो सिर्फ एक ही जीरो आएगा ना, एक ही जीरो आएगा, और लास्ट में एक ही जीरो सिर्फ ऑप्शन ए में है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राकेश एक आयताकार खेत का मालिक है, उसके खेत के पास एक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए उसके खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% कम कर दी जाती है, तो उसके खेत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है ना। देखो अगर मैं एग्जाम में होता तो ये 2-3 लाइन तो मैं पढ़ता ही नहीं, कि इसका खेत कितना घटा है कितना बड़ा है, मुझे उससे क्या मतलब। 30% और 10% की कमी हुई है, ठीक है ना। इसको मैं रेशियो मेथड से कर दे रहा हूं। 30% कितना होता है, 3/10 होता है, यानी कि 10 से 7 हो रहा है, और दूसरे बार में 10% कमी हो, यानी कि 10% कम कर दी जा रही है, यानी कि 10 से 9 हो रहा है। टोटल हमारे पास अगर हम देखें तो 100 से कितना हो रहा है, 63 हो रहा है, यानी कि 37% के क्या होगा, कमी होगी, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। अगर मैं फिर भी बोल रहा हूं कि जब भी अगर आपको होमवर्क में जो हम क्वेश्चंस दें, अगर क्वेश्चंस आपसे ना हो तो वो आप कमेंट कीजिए हमारे पास, और अगर आपको बेस्ट अप्रोच जाना है तो आप लिखिए वहां पे कि इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा, और हम बकायदा उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बट आप बने तो रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसा ऐसा चीज सिखा देंगे। अभी तो परसेंटेज का लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ेगा हम कैलकुलेशन को ऐसे तरीके से तोड़ेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है, ठीक है। तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, तब हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखो एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में 20% बढ़ती है और घटती है। यह 2018 में वृद्धि के साथ शुरू होता है, और 2018 की तुलना में 2021 की शुरुआत में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखो 20% क्या हो रहा है, बढ़ती है, ठीक है ना। 20% एक बार बढ़ रहा है और फिर 20% घट जा रहा है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1 में कितना, 5, यानी कि पहले साल में 5 से ये 6 हुआ, ठीक है। 2018 से 19 वाले में, फिर 19 से 20 वाले में ये 5 से 4 होगा, ठीक है ना, और 20 से 21 वाले में फिर से ये 5 से 6 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 125, और ये आएगा 36 × 4 यानी कि 144। अब 36 × 4 अगर मुझे तो चलो याद है, अगर आपको 36 × 4 नहीं याद है तो आपको ऐसे आपको याद करना है। देखो ये होता है 12 × 3, ठीक है ना, और जब इस 3 में इस 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो ये 12 × 12 हो जाएगा, और शायद आपको ये पता हो कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। कितना बढ़ रहा है, देखो पहली बात कि ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 125 में 19 जोड़िएगा तो 144 होगा, यानी कि 19 यूनिट बढ़ रहा है, कितने पे, 125 पे, ठीक है। प्रतिशत निकालना है। देखो पहली बात बढ़ रहा है तो डिक्रीमेंट वाला जो ऑप्शन है वो तो ऐसे कट जाएगा, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट जाएगा। देखो कोई भी हम जब निकालेंगे 100% इसका निकालेंगे तो 19 का मल्टीपल ही तो ऊपर आएगा ना। 19 का मल्टीपल कौन सा है दोनों में, सिर्फ है 19 8 152 होता है, ऑप्शन बी। सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करके एग्जाम में अपना टाइम नहीं खत्म करना है, ठीक है। हमारा मेथड लेकर के जाइए और क्वेश्चन को धुआं में उड़ाइए। ये हो गया, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर ली। ये क्वेश्चन नंबर 91 आपके लिए है, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, एक कार की कीमत में पहले 35% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद बिक्री में कमी के कारण कीमत में 25% की कमी की जाती है, ठीक है ना। कार के अंतिम मूल्य में देखो 35% पहले तो बढ़ा रहा है, पहले 35% बढ़ा दे रहा है, ठीक है, फिर 25% कम कर दे रहा है, ठीक है ना। तो सक्सेसिव लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। -35 का 25% बाई 100, इसको सॉल्व करना है। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन क्या है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन को हम देखिए कैसे उड़ाते हैं, बाकी लोगों का पसीना छूट जाता है इसको करने में, ठीक है। देखिए 35% में से अगर आप 25% घटाइएगा तो वो 10% आएगा, माइनस
25 से इसको काटिए 4 बार में, ठीक है ना। इसको आप लिखिएगा 35/4 को, तो क्या लिख सकते हैं, 4 8 32 तो 35 यही। और मैंने पहले दिन ही बताया कि जब भी घटाना हो पूर्णांक वाली संख्या को तो 8 नहीं आप 9 घटाइए, तो 9 घटाइएगा तो कितना होगा, 1 होगा, और 4 में से 3 घटाइएगा तो ये भी 1 होगा, यानी कि 1:1/4%। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो मैंने बताया कि वहां पे कि इन चीजों को कैसे घटाया जाता है, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखो 10% की वृद्धि मतलब 10 से 11 हो गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि 5% की और वृद्धि। 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 5% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 1/20, यानी कि 20 पर 1 यूनिट जब आप बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, 20 से 21, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है कि 15% की वृद्धि और होती है, तो 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/20, यानी कि 20 पे आप 3 यूनिट और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 20 से ये यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अच्छे से इसको, 10 × 20 इस पे 3 यूनिट आप और बढ़ाइएगा, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 पे 3 0। अब देखो इसको 20 से ये 23 होगा ना, ये यहां पे 23 होगा, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप कुछ मत कीजिए, 21 को 11 में मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप 21 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 को पहले 10 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 21 दिया होता है 210, और 210 में फिर आप 21 जोड़िएगा तो वो आएगा 231, आपके पास ये आएगा। इसमें फिर से आपको 23 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैलकुलेशन कैसे इजी किया जाता है, आप इस 231 को 230 + 1 लिख लीजिए और इसमें आप 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। अब देखो 23 को जब 230 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 23 का स्क्वायर कीजिएगा 529, ठीक है ना, और 1 0 ये बैठा दीजिएगा, प्लस में 23 एक और 23:1 23, यानी कि ये निकल करके आएगा 5313, ठीक है। देखो कितना फास्ट कैलकुलेशन हमने ऐसे कर लिया, ये होगा 5313, बड़ा कितना 1313 का, 1313 का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ बाई 4000 गुने 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 0 से 2 0 काटिएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पे 40 को जब इसको काटिएगा आप तो 40 दिया 120 में से कितना घटेगा, 131 में से 120 घटाइएगा तो वो आएगा 11, यानी कि 113, फिर कितना 40 दूनी 80, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो होगा 32, जो कि है सिर्फ ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को किया जाता है, और मैं बता रहा हूं तो इतना टाइम लगता है। अगर आप ऐसे ही और सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर इसे 22% घटा दिया जाता है। देखो 20% और 30%, यानी कि 20 + 30, ठीक है ना, प्रतिशत लगा लीजिए यहां पे, प्लस 20 का 30% बाई 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो 50% आएगा, प्लस में 30 × 20 600 बाई 100 6%, यानी कि 56%। लेकिन क्या बोल रहा है कि आपने 22% घटा दिया, ठीक है ना। कोई भी संख्या को जब आप 22% घटा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, देखो 56% का तो इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि वो संख्या से 100 से 156 हो गई। लेकिन आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि 22% अगर गलती से घटा दिया तो इसमें से अगर आप 22% घटाइएगा तो ये 78% हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही बोल रहा है कि एक्चुअल वैल्यू का 78% कितना है भैया, 78 एक्चुअल वैल्यू का कितना है, 156 गुने 100 कीजिएगा तो ये आएगा 50% के बराबर, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है।
इसको आप चाहें तो 100 मान के भी बना सकते हैं। 100 में पहले 20 बढ़ाइएगा तो 120 होगा, 120 का 30% बढ़ाइएगा यानी कि 12 या 36, 120 प्लस 36 156 हो जाएगा। फिर 22% घटाइएगा तो 78 आएगा। 78 दिख रहा है सीधे तौर पे कि 156 का आधा यानी कि 50% है। पहले 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य में 5%, 10% और 15% की कमी हुई। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा यदि प्रारंभ में मशीन का मूल्य 8,000 रुपए था। 10% का, देखो कितना भी हो, 10% का कमी हम करेंगे तो 10 से 9 करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो भी आंसर होगा वो 9 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अगर 9 का मल्टीपल हम चेक करें तो ना ये 9 का मल्टीपल है ना ये 9 का मल्टीपल है। 8, 5, 13, 4, 17, 1, 18 ये हो सकता है ऑप्शन। 6, 7, 13, 2, 15, 1, 16 ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ये सही है। बस 10% यानी कि 10 से आप 9 कर रहे हैं तो इसमें तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन डी ही है सिर्फ 9 का मल्टीपल। ये क्वेश्चंस क्या है आपके लिए है होमवर्क। इस क्वेश्चन पे है प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, 30% की दो क्रमिक वृद्धि अगर आप कीजिएगा तो कितना होगा, प्लस 30%, ठीक है, फिर प्लस 30%, प्लस 30 का 30% बाई 100, ठीक है, 30% यहां 30% यहां 60%, प्लस 30 इंटू 30 900, 900 को जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 9%, यानी कि टोटल 69% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अब बोल रहा है कि प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से, ठीक है ना, दो क्रमिक से, यहां पे हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। -3% क्योंकि कमी हो रहा है, फिर -30%, और हम जानते हैं कि दोनों जगह कमी हो तो यहां पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 30 का 30% बाई 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये -30 ये -30 60%, ठीक है ना, माइनस का प्लस 30 का 30% यानी कि 9, यानी कि ये निकल करके आया 51%। लेकिन हम पूछ रहा है कि 51%, यहां पे संख्यात्मक मान पूछ रहा है, ठीक है ना। 51% 69% का, सॉरी क्या पूछ रहा है, कमी से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि कमी से, यानी कि बेस हमें कमी वाला लेना है। 51 कितने प्रतिशत अधिक है भैया, 69 51 से कितना प्रतिशत अधिक है, 51 69 माइनस 51 कीजिएगा तो वो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है ना, गुने 100 कर दीजिएगा। अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। क्या कॉमन सेंस लगाना है कि अगर 18 बटे में 54 रहता तो ये वैल्यू कितना होता है, 1/3, और 1/3 का मान कितना होता है, 33.33%, ठीक है ना। लेकिन 54 से ये कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि हर वाला वैल्यू, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू निकल करके आएगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम 51 रख दें तो ये वाली जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 33.33% से ज्यादा आएगी, और 33.33% से ज्यादा सिर्फ ऑप्शन डी है। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने का मतलब कि आप अपना कीमती समय गंवा रहे हैं। आप हमारे से अप्रोच सीखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और इस सेशन से आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी कि आपने उम्मीद नहीं की होगी कि मैथ्स को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो एसएससी मैथ्स आप लोगों के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि आप लोगों के पास एसएससी मैथ्स जितना बढ़िया बुक हो, क्योंकि उसमें हमने कंटेंट भर भर के डाला है, ठीक है। हर एक चीज जो कैलकुलेशन या फिर टाइमिंग को घटा सकता है वो चीज हमने उसमें डाला है। तो एसएससी मैथ्स जैसा बुक तो आपके पास होना ही चाहिए। और मैक्सिमम बच्चे, आज आप किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइएगा, मैं ऐसी भी किसी लाइब्रेरी में जाता हूँ तो हर एक डेस्क पे मैं देखता हूँ कि एसएससी मैथ्स जो हम बनाए हैं वो है, सबके पास रहता है। तो अगर आपके पास ना हो तो होना चाहिए आपके पास। देखो किसी कर्मचारी को उसके वेतन में 2 क्रमागत वेतन वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना हो जाता है। उसकी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें यदि दूसरा प्रतिशत वेतन वृद्धि पहले की तुलना में 4 गुना अधिक है, ठीक है ना। देखो
2.5 गुना हो जा रहा है, यानी कि 100 से 250 हो जा रहा है, ठीक है ना। तभी तो भैया 2.5 गुना होगा ना, तभी तो 2.5 गुना होगा, तभी क्या होगा 2.5 गुना होगा, 100 से 2.5 गुना। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस के यहाँ पे हम यूज करते हैं। क्या बोल रहा है, उसकी पहली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें यदि दूसरी प्रतिशत वृद्धि वेतन वृद्धि पहले की तुलना में 4 गुना हो। मान लो कि हम ऑप्शन देखो बढ़ कितने से रहा है, 150% से बढ़ रहा है, ठीक है ना। मान लो हम 12% ऑप्शन उठाए, ठीक है, तो पहले हम 12% बढ़ाएंगे, ठीक है, प्लस 12% का 4 गुना यानी कि 48% बढ़ाएंगे। इन दोनों का सक्सेसिव, आप थोड़ा सा तो कॉमन सेंस होगा, दोनों का सक्सेसिव कभी भी 150% के आसपास भी नहीं आ सकता है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे नहीं होगा भैया। 12 प्लस 48 तो 60 होता है, 60 में 12 इंटू 48 बैठे 100 कीजिएगा तो कैसे होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं 10% का। मान लीजिए कि आप 10% बढ़ा दिए, ठीक है, आप क्या किए 10% बढ़ा दिए, फिर इसका 4 गुना 40% बढ़ाइएगा। अब खुद से आप सोचिए कि 10% और 40% का सक्सेसिव कभी मिलकर के 150% के बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा। ये तो ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद आप लीजिए 50%। अगर आप 50% लीजिएगा तो ये बहुत ज्यादा आ जाएगा, 50% और फिर इसका 4 गुना यानी कि 200% और अगर आप कीजिएगा सक्सेसिव इसका लगाइएगा तो 50% प्लस 200% यही 250% हो गया। लेकिन हमें पहुंचना है 150% के पास, तो 3 ऑप्शन तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन ए। और ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए सब क्या कर रहा हूँ, लिख लिख के वो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप मुंह से देख सकते हैं 12% और 48% का भी सक्सेसिव 150% के बराबर ही नहीं होगा। 25% का ही लगाइएगा तो 150% के बराबर आ गया। देखो 25% और इसका 4 गुना यानी कि 100%, ठीक है ना। इसका सक्सेसिव अब नहीं है तो लगा के भी देख लीजिए, 25% प्लस 100% प्लस 25 का 100% बाई 100 जब आप कीजिएगा तो ये तो 125% आया, प्लस में ये 100 इसको काट देगा यानी कि 25% और टोटल आया 150%, जो कि यहां पे मैच कर गया। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज आंसर। तो ये रहा आज का हमारा क्लास, ठीक है। ये रही हमारी एसएससी मैथ्स की बुक। बने रहिए आप हमारे इस सेशन में, और ये हमारा एयर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको उस पर दे दी जाएगी और हमारी क्लास डेली सुबह में 9 बजे आएगी, ठीक है। तो एयर पब्लिकेशन का जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमसे जुड़ी सूचनाएं आपके पास जाती रहे, ठीक है। इसके अलावा कमेंट भी कीजिए, कमेंट में आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूं और उससे भी शॉर्ट अप्रोच आपके पास है तो वो आप वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। और शेयर कीजिए हमारी वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टाइप्स के साथ। हेलो।